सीजन 1 बच्चे मिंग से शुरू होता है जो जंगल में अकेला था और उसके गिर्द बहुत सारे वुल्फ जमा थे। मिंग के पिता की मौत के बाद उसके अंकल उसे साथ जंगल घुमाने लाए थे, तभी वो उनसे खो जाता है। मिंग की मॉम की टेंशन से बुरी हालत थी क्योंकि मिंग इस अमीर फैमिली का इकलौता वारिस था। उधर मिंग जंगल में एक वुल्फ को जाल में फंसा देखकर उसे आजाद कर देता है और उसके जख्मों को अपने रुमाल से साफ करता है। ये देखकर वुल्फ उसे दोस्त समझते हैं और उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसे नींद आ जाती है तो एक वुल्फ उसे अपने ऊपर उठाकर ले जाता है और वही वुल्फ अपनी पत्नी के साथ मिंग का हर तरह ख्याल रखता है। मिंग सैर पर आने वाले लोगों को दूर से देखकर अपनी मॉम को याद करके रोने लगता था और उसके वुल्फ माता पिता उसे अपने साथ से शांत करते हैं। उधर मिंग की मॉम को उसका रुमाल मिलता है जिस पर खून लगा था, तो वो समझती है मिंग मर गया है। समय बीतता रहता है और मिंग बड़ा हो जाता है। उसे बचपन की यादें धुंधली सी याद थी, लेकिन ख्वाब में उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं। वो देखता है जब वो अपने अंकल से खो गया था तो वो अंकल को देखकर उनके पास गया था, लेकिन अंकल तुरंत छुप गए थे। मिंग की वुल्फ मॉम की मौत हो जाती है। अब हम अपनी फीमेल लीड मिमी को देखते हैं जो एक मुकाबले के लिए वुल्फ की फोटोज बनाने जंगल आती है। वहीं वो एक कपल को किस करते देखती है और उधर ही मिंग भी उस कपल को देखता है। फिर उसकी नजर मिमी पर पड़ती है। बारिश होने लगती है तो मिंग मिमी को अपने साथ ले आता है और उसके कैमरे से फोटो बनाने लगता है। तभी उसे उसके कैमरे में मिमी की फैमिली फोटो नजर आती है। मिमी उससे उसके परिवार का पूछती है तो मिंग रोने लगता है। मिंग उसे बताता है कि मैं बचपन में खो गया था, जिसके बाद मुझे मेरे वुल्फ्स ने पाला। मिमी उसे उसके साथ चल के अपने परिवार को ढूंढने का कहती है, पर मिंग अब अपने वुल्फ परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मिमी बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाती है, जिस पर मिंग उसका ख्याल रखता है। फिर मिमी के कुछ बेहतर होने पर मिंग को उसे देखते हुए किस करने वाला कपल याद आता है, तो वो मिमी को किस कर लेता है। मिमी की तो पूरी आंखें खुल जाती हैं और वो उसको थप्पड़ मारती है। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे किसी लड़की को किस नहीं करते, पर मिंग के कुछ ना समझने पर वो आखिर चुप कर जाती है। जंगल में कुछ शिकारी आते हैं तो मिंग मिमी को बताता है कि उसके डैड किंग वुल्फ हैं। मिमी कहती है मतलब तुम प्रिंस वुल्फ हो। मिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी वो लोग शिकारियों की बातें सुनते हैं जो वुल्फ को मारकर बेचने का कह रहे थे। मिंग उनकी बात सुनकर गुस्से में उनकी गन छीन लेता है, लेकिन तभी वो शिकारी उसे बेहोश करके एक गड्ढे में गिरा देते हैं। मिमी उसे बचाने आती है, लेकिन वो उसे वुल्फ्स की हिफाजत के लिए भेज देता है और वो लोग शिकारियों के आने से पहले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिमी अब मिंग को बचाने आती है तो मिंग खुश हो जाता है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। मिंग उसे अपना नेकलेस देता है तो मिमी भी उसे अपनी घड़ी दे देती है। मिंग को टाइम देखना तो आता नहीं था, इसीलिए मिमी उसे टाइम देखना सिखाती है। मिंग मिमी को फूलों का ताज बनाकर पहनाता है और अपनी वुल्फ मॉम की कब्र पर भी लेकर जाता है। उधर मिमी के गांव वाले उसे ढूंढने आते हैं तो वुल्फ डैड को देखकर उनको लगता है मिमी खतरे में है, इसलिए वो वुल्फ डैड पर हमला करने लगते हैं। तो मिंग उसे बचाने आ जाता है। मिमी उसे बताती है ये मेरे गाँव वाले हैं, तो मिंग उनको कुछ भी कहे बिना चुपचाप मार खा लेता है। गाँव के लोग मिमी को अपने साथ ले जाते हैं तो मिंग बहुत उदास हो जाता है। वुल्फ डैड मिंग को उदास देखकर उसे कहते हैं तुम मिमी से मिलाओ। मिंग भी यही चाहता था, इसलिए वो वुल्फ डैड को साथ लेकर मिमी से मिलने उसके गांव जाता है। उधर मिमी भी उसे मिलने जंगल आ रही थी। रास्ते में दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। मिमी मिंग और वुल्फ डैड को लेकर घर आ जाती है तो उसके घर वाले वुल्फ देखकर डर जाते हैं, पर मिंग उन्हें काम डाउन करता है। मिंग उनको अपनी कहानी सुनाता है और सबका दिल जीत लेता है। मिंग और मिमी शॉपिंग करने जाते हैं तो मिंग भी बाकी कपल्स को देखकर उनकी तरह करने की कोशिश करता है। यही नहीं, वो तो बाकी कपल्स की देखा देखी अपनी ब्लू और मिमी की पिंक चीजें लेता है, जिस पर मिमी उसे समझाती है कि हम कपल नहीं हैं, पर मिंग को कौन समझा सकता था। मिमी मिंग को विशिंग ट्री के पास ले जा रही थी जब उसे अपना सीनियर जैंग मिलता है, लेकिन मिंग जैंग और मिमी की दोस्ती देखकर पूरी तरह जल जाता है। तभी एक साइकिल मिमी को हिट करती है तो जैंग उसे बचा लेता है और ये देखकर मिंग की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मिंग उससे लड़ने लगता है। मिमी और सीनियर सब ये देखकर डर जाते हैं। मिमी मिंग को घर जाने का कहकर खुद जैंग के साथ चली जाती है। मिंग मिमी के जाने पर उदास था और तभी बारिश होने लगती है, लेकिन मिंग ने भी जिद लगाई हुई थी कि वो मिमी के साथ ही घर जाएगा। मिमी घर आती है तो उसे पता चलता है मिंग अभी तक घर नहीं आया। वो फौरन उसे ढूंढने निकल जाती है और गुस्सा होने पर माफी मांगती है। मिमी इंटरनेट पर सर्च करके जान लेती है कि किस फैमिली का बच्चा 20 साल पहले खो गया था।
था तो वो उनसे राब्ता करती है, लेकिन अंकल झूठ बोल देता है कि हमारा बच्चा तो हमें मिल गया था। मिमी मिंग को पढ़ना लिखना सिखाती है, जिसके बाद मिमी उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है। ऑफिस में वो वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है जो असल में उसकी मॉम ही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। मिंग उनको अपना असल नाम बताने के बजाय मिमी का दिया हुआ इंग्लिश नाम वुल्फ बताता है। ऑफिस में मिंग और जियांग की सुलह भी हो जाती है क्योंकि मिंग पूरी तरह बदल चुका था। मिंग वॉलीबॉल सीखने लगता है तो कुछ गर्ल्स उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देती हैं जो वायरल हो जाती है। अब लड़कियां तो उसकी फैन हो गई थी और मिंग भी एक सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ मिमी का ही ख्याल रहता था। जियांग मिंग की वायरल वीडियो देखकर उसे एड में कास्ट करना चाहता था, लेकिन अंकल काफी कोशिश करते हैं कि मिंग को एड में ना लें, लेकिन सब लोग राजी थे तो अंकल की चाल कामयाब नहीं हो पाती। ऑफिस में अंकल को देखकर भी मिंग उनको पहचान नहीं पाता तो अंकल सुकून का सांस लेते हैं। मिंग की मॉम की डायरी गिर जाती है तो मिंग वो उठाकर उनको देने जाता है और जान ही नहीं पाता कि डायरी में उसकी बचपन की फोटो है। मॉम डायरी लेकर मिंग को गले लगा लेती है क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगता था। मिंग और मिमी ऑफिस ट्रिप पर जाते हैं तो जियांग मिमी और मिंग को साथ देखकर जेलस हो रहा था और मिंग जियांग और मिमी को साथ देखकर दुखी था। वहीं मिंग को वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम के बाहर खड़े दो लोग उसकी मासूमियत देखकर उसे लेडीज वॉशरूम में भेज देते हैं जहां मिमी नहा रही थी। मिमी उसको देखकर खुद को छुपाती है और मिंग से कहती है लड़की की बॉडी सिर्फ वो देख सकता है जो उसे पसंद करता है। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिमी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी बहन मिंग को डांटती है कि मिमी बचपन से वीक है, इसीलिए तुम्हारी वजह से पानी में ज्यादा देर रहने के कारण वो बीमार पड़ गई। मिंग काफी परेशान हो जाता है तो मिमी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। मिंग की पहली सैलरी आती है तो वो बहुत खुश होता है और मिमी को थैंक यू बोलता है कि वो उसकी वजह से ही सब कर पाया। तभी मिंग को एहसास होता है कि वो मिमी से कितना प्यार करता है, लेकिन वो उसे अभी भी नहीं कह पाता। मिंग मिमी की फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीदता है और उन सब का भी शुक्रिया अदा करता है। वो लोग समझ रहे थे सेलिब्रिटी बनकर मिंग उनको छोड़ जाएगा, लेकिन मिंग सबको विश्वास दिलाता है कि कुछ भी हो जाए तुम सब मेरी फैमिली में रहोगे। अंकल मिंग से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो कंपनी में अपना असल नाम किसी को नहीं बताना वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। मिंग अब काफी फेमस हो चुका था, इसलिए मिमी उससे दूर रहने की कोशिश करती थी और जियांग के साथ ही रहती। मिंग को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो अपनी कोलीग से कह देता है मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता, इसीलिए मिमी मुझसे दूर हो रही है। मिमी ये सब सुन लेती है और उसे कहती है तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मिंग किसी से मेकअप नहीं करवाता क्योंकि वो नहीं चाहता था मिमी के अलावा उसे कोई और लड़की टच भी करे। ये देखकर मिमी ही उसका मेकअप करती है। मिंग का दोस्त उसे प्यार के बारे में सिखाने के लिए एक रोमांस ड्रामा दिखाता है। मिमी उसके पास आती है तो वो उसे ड्रामा छुपाने लगता है और फिर उसे किस कर देता है। मिमी पहले तो शॉक होती है, लेकिन फिर वो भी उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिमी को होश आता है तो वो उसे पीछे करती भाग जाती है। मिमी एक पार्टी में जाती है जहाँ मिंग भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन मिमी उसे किस के बाद से इग्नोर कर रही थी। मिंग उससे इसका कारण पूछता है तो मिमी कुछ कहे बिना चली जाती है और अकेली घर आते हुए बारिश में भीग जाती है। मिमी बुखार के कारण हॉस्पिटल में थी और मिंग उसके लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाता है और दवाई बनाकर देता है जिससे मिमी का बुखार ठीक हो जाता है। मिमी घर आती है तो उसके लिए एक गिफ्ट पड़ा होता है। वो गिफ्ट देखकर खुश होती है। तब मिंग को देखकर उसे पता चलता है कि ये मिंग ने रखा था तो वो वहाँ से जाने लगती है। मिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने दिल से मेरा प्यार नहीं निकाल सकती, इसीलिए कोशिश भी ना करो। मिमी भी हार मानकर उसके गले लग जाती है। शॉर्ट मूवी की एक्ट्रेस ना आने पर डायरेक्टर मिंग के साथ मिमी को ही एक्टिंग के लिए ले लेते हैं। शूटिंग खत्म होते ही मिमी मिंग को किस कर देती है और दोनों की लव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ऑफिस के लोग वाइस चेयरमैन के घर खाने पर आते हैं तो उनके हाथ का खाना खाकर मिंग को अपनी मॉम के हाथ के बने खाने की याद आती है। तभी उसे पता चलता है कि वाइस चेयरमैन का बेटा भी है तो वो उनसे उनके बेटे का नाम पूछता है। अंकल जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे, मॉम के मिंग को नेम बताने से पहले ही अंकल अपने पिता को बता देते हैं कि जियांग उनका बेटा है। असल में अंकल ने अपने पिता की मर्जी के बिना किसी औरत से शादी की थी, इसलिए अपने बेटे का आज तक छुपा कर रखा था और सबको लगता था मिंग के खोने के बाद उनका वारिस नहीं बचा। अंकल के पिता अंकल को उस औरत से रिश्ता रखने पर बहुत बातें सुनाते हैं तो जियांग अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। जियांग को डैड अपना बिजनेस संभालने का कहते हैं तो वो कहता है एक शर्त पर, अगर
आप मेरी मॉम को कुछ नहीं कहेंगे। दादा मान जाते हैं क्योंकि फैमिली का और कोई वारिस भी तो नहीं था। मिंग और मिमी का रोमांस जारी था। जब एक लड़की शू वुल्फ डैड को देखती है तो वो उनसे डरने के बजाय उनसे जंगल जाने का रास्ता पूछती है। मिंग वहाँ आकर उसे कहता है वो काफी खतरनाक जगह है जिस पर वो लड़की अकेली जाती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी उनसे जंगल का पूछती है तो मिंग उनको वहाँ ले जाता है और यही हमें पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शू की आंटी हैं। पहाड़ी पर जाकर मिंग को पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी खो गया था तो वो काफी उदास होता है और उसे अपनी मॉम याद आने लगती है। मिंग और शू मिलते हैं तो मिंग उसे बताता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। शू उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों प्यार में हैं। शू मिंग को मिमी को प्रपोज करने के तरीके बताती है और वुल्फ डैड के साथ वॉक पर जाते हुए मिंग उनको बताता है कि मैं मिमी को प्रपोज करने वाला हूँ। तभी कुछ लोग आकर वुल्फ डैड पर हमला कर देते हैं तो मिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो घबराने लगता है तो लोग मिंग की वीडियो बना लेते हैं। मिंग मिमी से विशिंग ट्री पर मिलने का कहता है तो वो मान जाती है। तभी शू कंपनी आती है तो उसके बैग से मिंग के बचपन की फोटो गिरती है। वो शू से पूछता है क्या यही वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है तो शू हाँ कहती है और मिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिमी के गले लगकर रोने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। मिंग की मूवी आ रही थी तभी अंकल अपने प्लान पर अमल करते हुए मिंग के गुस्से में घुराने वाली वीडियो वायरल कर देते हैं और लोग ये देखकर मूवी देखे बिना चले जाते हैं। ऑफिस में सब लोग मिंग से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कहते हैं तो मिंग अपनी मॉम और डैड से पूछता है क्या आप मुझे जंगली समझते हो। डैड हाँ कह देते हैं लेकिन मॉम नहीं कहती है तो मिंग कंपनी छोड़ आता है। मिमी के घर पर भी गाँव वाले आकर मिंग के खिलाफ बोलते हैं तो मिंग मिमी का घर छोड़ने का फैसला करता है। मिमी ये सुनकर रोने लगती है और उसे कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो। मिंग उसे गले लगा लेता है तो मिमी उसे कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिंग उसे एक सीटी देते हुए कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो ये सीटी बजा देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शू को मिमी से पता चलता है कि मिंग बचपन में खो गया था और फिर वुल्फ्स के साथ ही बड़ा हुआ तो वो उसका असली नाम पूछती है। वो मिमी को बताती है कि वही वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है। मिमी अंकल से पूछती है कि मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपने कहा वो मिल गया है तो अंकल झूठ बोल देते हैं कि कॉल किसी और ने उठाई होगी। दादा और मॉम ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं कि वो उनके पास ही था और उनको पता नहीं चला। फिर मॉम और शू मिमी के साथ जाती हैं तो मॉम मिंग को उसका रुमाल दिखाकर उसे बताती हैं कि ये मिलने के बाद हम निराश हो गए थे। मॉम उसको अपने साथ चलने का कहती हैं लेकिन मिंग अपने वुल्फ डैड को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। मॉम ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं तो वुल्फ डैड उसका बैग उसे देकर घर जाने का कहते हैं। मिंग रोते हुए उनको छोड़कर घर चला जाता है। डैड और मॉम जितना खुश थे अंकल उतने ही दुखी थे और वो अपने बेटे को भी मिंग के खिलाफ करते रहते हैं। वापस आकर मिंग मिमी से विशिंग ट्री पर चलने का दोबारा पूछता है तो वो खुश हो जाती है लेकिन वो नहीं जानते थे अंकल उनकी बातें सुन रहे हैं। मिमी उसका इंतजार कर रही थी। तभी मिंग अपने घर पार्टी पर था जहाँ अंकल के बार बार कहने पर वो ड्रिंक कर लेता है। अंकल ने उसकी और शू की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उनके बेहोश होने के बाद दोनों को काफी करीब बिठाकर उनकी फोटो बनाकर मिमी को भेज देते हैं जिसे देखकर मिमी रोने लगती है। मिमी पूरी रात उसका इंतजार करती है लेकिन फिर उसके ना आने पर वो विदेश फोटोग्राफी सीखने चली जाती है जो उसका सपना था और उसने मिंग के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। मिंग को होश आता है तो वो तुरंत मिमी से मिलने जाता है लेकिन वहाँ उसका दिया लॉकेट था पर मिमी नहीं थी। उसे पता चलता है कि मिमी विदेश चली गई है तो वो बहुत दुखी होता है और उसे कॉल करता है लेकिन मिमी उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद मिमी वापस आती है तो वो एयरपोर्ट पर मिंग को देखकर खुश हो जाती है लेकिन मिंग उसके पास से गुजरकर शू के पास चला जाता है जिससे मिमी को लगता है वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। मिंग शू के साथ एक एग्जीबिशन पर जाता है। एक वुल्फ के साथ बच्चे की पिक्चर देखकर उसे खरीदना चाहता है तो उसे पता चलता है ये मिमी ने बनाई है जो सेल के लिए नहीं थी। मिंग चैरिटी में पैसे देकर फोटो ले लेता है और मिमी से कहता है लगता है तुम अभी तक मुझे दिल से निकाल नहीं पाई वरना ऐसी तस्वीर नहीं बनाती। मिमी शू के बुलाने पर घर आती है तो उसे पता चलता है मिंग की तबीयत खराब है। वो उसके पास जाती है तो मिंग जो बेहोशी में भी उसी का नाम ले रहा था उसे पकड़कर किस कर लेता है। सुबह को मिंग को ऐसा लग रहा था कि उसने मिमी को किस करने वाला ख्वाब देखा था। शू जो मिंग से प्यार करने लगी थी वो मिमी से मिलती है और उससे पूछती है तुम अभी भी मिंग से प्यार करती हो तो वो कहती है सब भूलकर आगे बढ़ जाओ। मिमी को अपनी बीमारी के बढ़ने का पता चलता है तो उसे मिंग की याद आती है और वो रोते हुए सीटी बजाती है तो
मिंग सुन लेता है। दूसरी तरफ शू मिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, इसीलिए वो उसे जाने से रोकती है, लेकिन मिंग कहता है तुम जानती हो वुल्फ एक ही बार प्यार करता है। ये कहकर वो मिमी के पास चला जाता है। मिंग मिमी के पास जाता है तो वहाँ जैंग को उसके साथ देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जैंग मिमी से अपना प्यार कन्फेस करता है तो मिमी, जिसे इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी, उसके गले लगकर रोने लगती है और मिंग को लगता है उसने जैंग का प्यार कबूल कर लिया है। मिमी जैंग को बता देती है कि उसके पास बहुत कम समय है, जिस पर वो पूछता है तुमने मिंग से ब्रेकअप क्यों किया। तो मिमी उसे मिंग और शू की फोटो दिखा देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये किसका काम है। वो शू से इस बारे में बात करता है कि हमें उन दोनों की गलत फहमी दूर करनी है, लेकिन शू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो मिमी को आता देखकर मिंग को किस कर लेती है और मिमी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जैंग मिंग को गलत समझकर मारता है तो शू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनको बता देती है कि ये मेरी गलती है। जैंग उसको शू की और उसकी फोटो दिखाता है तो मिंग मिमी के पीछे जाकर उससे लड़ता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था तो एक बार मुझसे इस बारे में पूछ तो लेती। मिमी उसे अपनी बीमारी का बताती है तो वो उसे गले लगाकर अपने साथ का विश्वास देता है और कहता है मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लूंगा। जैंग और शू अंकल की बातें सुन लेते हैं तो उनको पता चलता है कि अंकल ने खुद मिंग को जंगल में छोड़ा था। जैंग कंपनी छोड़ देता है और मिंग सीईओ बन जाता है। जैंग खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था कि मुझे सीईओ बनाने के लिए मेरे पिता ने ऐसा खेल खेला। दादा शू और मिंग की शादी की बात करते हैं तो शू उनको कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। मिंग ये मिमी के पास जाकर उसे प्रपोज करता है तो मिमी तुरंत हाँ कह देती है और दोनों खुश होकर किस करने लगते हैं। सब लोग उनके पास आ जाते हैं और सब खुश थे कि तभी मिमी बेहोश होकर गिर जाती है। मिमी की तबीयत कुछ ठीक होती है तो मिंग और मिमी वुल्फ डैड से मिलने जाते हैं, जिसकी तबीयत काफी खराब थी। मिंग उनको कुछ जड़ी बूटियां लाकर देता है तो वो ठीक हो जाता है। उधर मिंग के दादा उसके मिमी से रिश्ते पर खुश नहीं थे क्योंकि वो बीमार थी। वो मिमी से मिलकर उसे मिंग से शादी करने से रोकते हैं, लेकिन अब मिमी मिंग को कभी छोड़ने वाली नहीं थी। मिंग को पता चल जाता है कि अंकल उसे खुद जंगल में छोड़कर आए थे तो वो उनसे लड़ता है, लेकिन अंकल उससे माफी मांगते हैं तो मिंग उनको माफ नहीं करता, जिस पर अंकल गुस्से में उसको मारने का ऑर्डर दे देते हैं। मिमी और मिंग कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे जब एक कार मिंग को हिट करने लगती है। जैंग, जिसने अपने पिता की बातें सुन ली थी, वो मिंग को बचाते हुए कार के आगे आ जाता है और कार उसे हिट कर देती है। अंकल अपने बेटे का सुनकर बहुत रोते हैं, लेकिन जब उसे होश आता है वो उनसे दादा और मिंग की मॉम को सब बताने का कहता है। अंकल ऐसा ही करते हैं, जिस पर दादा पहले तो गुस्सा करते हैं और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि अगर वो अंकल की पत्नी को कबूल कर लेते तो ये सब ना होता। इसलिए दादा मिंग और मिमी की शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों की शादी होती है और वो हनीमून पर जाते हैं। इधर शू जैंग का ख्याल रख रही थी और इसी दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। मिमी को उसकी बहन बोन मैरो दे देती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है तो मिंग उसे उसका सपना पूरा करने विदेश पढ़ने भेज देता है और खुद उसके जाने के बाद देवदास बनकर फिरता है। मिमी वापस आ जाती है तो मिंग की जिंदगी में भी रंग लौट आते हैं। मिंग दादा से कहकर जैंग को सीईओ बना देता है और सब बहुत खुश थे। जब मिमी बेहोश हो जाती है सब डर जाते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैंग और शू भी कपल बन जाते हैं और समय बीतता जाता है। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब मिंग और मिमी का बेटा बड़ा हो गया था और वो जंगल में थे। मिंग फोटो बना रहा था जब उसका बेटा कहीं चला जाता है। मिंग अपने बचपन को याद करते हुए बहुत डर जाता है और मिमी भी रोने लगती है। तभी वुल्फ डैड उसे ढूंढ कर ले आते हैं। मिंग, मिमी और उनका बेटा वुल्फ डैड के साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं पर हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।